टर्पंटर। चलिए तो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई, डिस्कशन। वीडियो तो स्टार्ट है, ठीक ना। हाय मेरे साथियों, दोस्तों, सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम चल पा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं डिस्कशन भैया? तो एसएससी में जितना भी आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। कहाँ तक डिस्कशन हो गया था? 100 तक हो गया था। 100 के बाद हमको क्या करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है। 100 के बाद करना है ना। चलिए 101। वर्षा स कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल स गुण का स्रोत होता है। पृष्ठ तनाव, सयांता, प्रत्यास्थता, विशिष्ट घनत्व। तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा। सयांता किसे कहते हैं? सयांता हम कोई भी द्रव है, द्रव में जब क्या होगा, आगे कुछ भी मटेरियल को बढ़ेगा, उसका पूरा घनत्व होगा, द्रव का जो भी अपोजिशन होगा उसको हम कहीं ना कहीं किस टर्म में आ जाता है, सयांता। उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। 102। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में किसका अनुपात है? पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व, सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष गुरुत्व किसका है? तो आप लोग भी मेरे साथ एक बार बोलिएगा, किसका है? पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। समझ में आ गया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एमटीएस में क्वेश्चन आ गया ना बहुत बार। 103। एक वायु दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। किसको? एक वायु दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? क्या होता है? उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो पारा का स्तर बढ़ने लगता है, घटने नहीं लगता है, अपरिवर्तित भी नहीं होगा, बेलजार फट भी नहीं जाएगा। तो क्या होगा? स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वायु दाब मापी को हम किसके अंदर रख दिए हैं? बेलजार के अंदर रख दिए हैं। तो बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? स्तर बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। 104। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? घनत्व, सतही तनाव, अभिकेंद्री बल, सयांता। किसके कारण? विस्कोसिटी, सयांता के कारण। ये जो विलोडन है ना, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट वर्ड आ गया ना, हंसी आने का कारण ये विलोडन। हम बोला कोई भीष्म में है क्या? 105। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? आपका उत्क्षेप होगा, भार होगा, द्रव्यमान होगा, और वहाँ तथा दोनों होगा। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होगा? हो गया क्लियर? ला ठीक है। तो कहाँ थे? 105। 105 क्वेश्चन में थे। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? उत्क्षेप, भार, द्रव्यमान। तो क्या होगा? 4, 1 और 2 दोनों होगा, उत्क्षेप भी होगा और भार भी होगा, ठीक है। तो 106 में चलते हैं। इसका तो एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? m इंटू 1 माइनस a बाई जी, 2m इंटू 1 प्लस a बाई जी, m शून्य। तो क्या इसका आंसर होगा? m इंटू 1 प्लस a बाई जी। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। किसका? 106 का। 107। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होगा? तो m माइनस L3 T माइनस 2 होगा। ये सब तो आपको सभी को जानकारी होगा कि जो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है क्या बोलते हैं उसको? G बराबर F(r) बटा m1 m2। तो F का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर हो जाएगा बटा के जी स्क्वायर हो जाएगा। के जी कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 1 kg बचेगा, मतलब ये के जी माइनस 1, और क्या इधर हो जाएगा आपका? ये आपका मीटर क्यूब हो जाएगा और सेकेंड स्क्वायर होगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? पर मास हो जाएगा, मतलब a-1 होगा और L3 होगा और T-2 होगा। समझ में आ रहा है? आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये तो काफ़ी आसान चीज़ें है ना। विनोद सही है ना? चलो, जो भी मतलब देख रहे होंगे और उनका नाम विनोद है तो कमेंट कर दीजिएगा विनोद, ठीक है। चलिए 108। पदार्थ की तरंग किस प्रकार की होती है? द्विब्रौगली तरंगें होती है, डिब्रौगली तरंगें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, अनुप्रस्थ होते हैं, अनुदैर्घ्य होते हैं। तो कैसा होते हैं?
द्विवर्गीय तरंगे के रूप में होते हैं। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि जो काल अवधि का वर्ग है किसके बराबर होता है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग के बराबर नहीं होता, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। इसमें बुक में गलती दिया हुआ है, आप लोग सुधार लीजिएगा। 109 का 2 नहीं है, बुक में 109 का 2 दिया है, लेकिन जो टी स्क्वायर होता है ना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब के, तो यहाँ किसके होगा, घन के होगा। ठीक है, चलिए 110 वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, तो समान वेग परिवर्ती त्वरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए एक बार। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है, समान वेग परिवर्ती त्वरण। समान वेग परिवर्ती त्वरण, त्वरण क्यों बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि वेग में कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ही होगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बाप रे कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत बार क्वेश्चन है। CGL MTS CHSL आपका आ गया है, एलो में आ गया CGL CGL CCGL। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, किसके केंद्र, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, एक पहिया ठेला किसके उदाहरण का है, तो श्रेणी दूसरा के एग्जाम्पल का है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे लीवर ना, तो लीवर में 3 प्रकार का लीवर होता है, फर्स्ट टाइप का लीवर, सेकंड टाइप का लीवर, थर्ड टाइप का लीवर। फर्स्ट में क्या होता है कि आपका फलक्रम बीच में होता है, बाकी लोड और एफर्ट कहीं भी हो उसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब लोड क्या हो जाता है, बीच में हो जाता है, लोड क्या हो जाता है बीच में, तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय। क्या कहते हैं उसे, द्वितीय। और एफर्ट बीच में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तृतीय। तो लोड बीच में है ना, क्वेश्चन का एक पहिया ठेला, जैसे एक पहिया ठेला है और आदमी उसको ऐसे करता है तो पीछे में तो सामान रखा जाता है, और इधर से आदमी क्या कर रहा है, इधर से बल लगा रहा है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, श्रेणी दूसरा लीवर के अंतर्गत आएगा। कौन, एक पहिया ठेला। ये जो चापाकल से पानी निकालते हैं कौन आएगा, किनार पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, बीच में क्या फलक्रम है, और ये जो पानी निकाल रहा है लोड है, तो किसके आएगा, फर्स्ट लीवर के अंतर्गत आएगा। ठीक, क्योंकि फलक्रम बीच में है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, निम्न घनत्व के कारण। बादल वायुमंडल में किस कारण से तैरते हैं, क्योंकि निम्न घनत्व होता है, किसका, वायुमंडल का, इसलिए। समझ में आया। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत के रूप में। ठीक है, ये तो परसेंटेज के रूप में। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, निम्न दाब और उच्च ताप। ये क्या बोल रहा है कि एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। होता है ना कि P1 V1 बटा T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। और इसके लिए बात करेंगे क्या, आपका आदर्श गैस के लिए बात करेंगे तो क्या होता है आपका Pv इक्वल टू NRT, Pv इक्वल टू NRT। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, तो निम्न दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और उच्च ताप, निम्न दाब और उच्च ताप। अपेक्षिता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किस कण का द्रव्यमान, मतलब क्या आंसर होगा, वेग में बढ़ोतरी होगा, वेग में कमी होगा, अपने वेग से मुक्त रहेगा। एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है, तो जो ऑब्जर्वर होता है ना उसी के संबंध में क्या होता है, वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। तो ऑप्शन विल बी राइट 1, 116 का 1, 117। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है, स्थानांतरीय और घूर्णन गति का। किसका है, स्थानांतरीय और घूर्णन गति का। 117 का 3। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसके सहायता से किया जाता है। आपसे पूछ दे कि धातु की शुद्धता किस नियम के द्वारा, मतलब क्या किया जाता है, मतलब धातु की शुद्धता किसके द्वारा मतलब मापा जाता है या निर्धारण किया जाता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। 119 में आते हैं। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। 120 दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच दूरी की पहले दूरी से दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा, तो उसमें दूरी कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। किसका, फोर्स का, ये फोर्स का। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के साम्यावस्था में रखने के लिए कितना न्यूनतम बलों की आवश्यकता होगा, 2। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए कितना बलों की न्यूनतम आवश्यकता होगा, 2। कितना होगा, 2। स्टेबल इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए क्या, तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों। तो 122 का क्या है, पहला। इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों क्या होता है, जरूरी होता है।
123, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? कब्जों के पास नहीं, मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने नहीं, बीच में नहीं, उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो हम क्या पूरा किनारा लगाएंगे तब तो खुलेगा ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। 123 का 4, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर, घर्षण गुणांक कैसा होता है? डायमेंशनलेस होता है और यूनिटलेस होता है। घर्षण गुणांक का क्या हुई? कोई यूनिट नहीं होता है और कोई डायमेंशन नहीं होता है, और आवर्धन क्षमता का भी कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता है। अपेक्षिक आर्द्रता की बात करें, अपेक्षिक घनत्व की बात करें, तो इसका भी कोई यूनिट, इसका भी कोई इकाई नहीं होता है और कोई बीमा नहीं होता है। समझ में आ गया? भार और बल का क्या होता है? इकाई सेम होता है। तब क्या है? एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है? तो मान ली क्या होता है? सुरक्षित रहता है केवल मोमेंटम, फिजिकल टू mv, मास और वेलोसिटी। समझ में आता है? आगे बढ़ जाऊँ। 124 के बाद 125, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन की ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। क्या रखेगा? अधिक। एक वस्तु इतनी ही दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण क्या होगा? अपरिवर्ती, कुछ चेंज नहीं होगा। 127, एक प्रेक्षपक का क्षैतिज प्रास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, तो प्रक्षेपण का कोण क्या होगा? प्रक्षेपण का कोण क्या होगा? 45 होगा, 45 डिग्री। ठीक है। 128, एक विशेष प्रणाली में लंबाई द्रव्यमान समय की इकाई यूनिट क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम, 0.1 सेकंड चुनी गई है। इस प्रणाली में बल की इकाई यूनिट किसके बराबर होगी? तो 0.1 न्यूटन के बराबर होगी। इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग से, क्वेश्चन ये बन जाएगा। 129, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक है, ए और बी। क्या है? ए और बी 2 गोलक है। क्या बोल रहा है कि वह ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समस्त फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। हम क्या बताएं? ऊपर लड़का ले जाएं, लड़की ले जाएं, दिल्ली ले जाएं, डकैत ले जाएं, आपको ले जाएं, उसको ले जाएं, किसी को ले जाएं, किसी को भी फेंक देंगे, क्या होगा? दोनों एक ही साथ पहुँचेगा। क्वेश्चन भले बना के पूछ देगा। आप आज बोलेगा कि हम ऊपर ले गए हैं, एगो ले लिए CFL बोल आओ, एगो ले लिए हैं, एगो ले लिए हैं क्या? टिप टॉप वाला इलेजर। दोनों को गिराएंगे तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा? तो क्या समझेगा? CFL भारी है, यही गिरेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रेडियस और मास पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, एक ही साथ। इस पे 4-5 क्वेश्चन लगभग आ चुका है। अगर आप लोग रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को ये बिल्कुल आसान लग रहा होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग को बिल्कुल आसान लग रहा होगा। चलिए 130, विमीय सूत्र ML-1 T-2 किसके तदनुरूप है? तदनुरूप कहने का मतलब कौन इसमें सेम है? तो प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट के बराबर है। 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁶ मीटर। चिंता नहीं कीजिए, SI यूनिट में हम ये अच्छे से बताने वाले हैं कि माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, पिको क्या होता है, फर्मी क्या होता है, ऑटो क्या होता है, डेसी क्या होता है, सेंटी क्या होता है, मिलो क्या होता है, डेगा क्या होता है, किलो क्या होता है, हेक्टो क्या होता है, आपका मेगा क्या होता है, गिगा क्या होता है, टेरा क्या होता है, पेटा क्या होता है, एक्सा क्या होता है। ठीक है। तो चलिए 132, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा? तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। कितना होगा? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए कितने बल की न्यूनतम आवश्यकता होगी? किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए कितना बल की आवश्यकता होगा? तो 2। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी कण को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए कितना बलों की न्यूनतम आवश्यकता होगी? तो 2। ठीक है। एक समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों ही एक वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबड़ की गेंद तो प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो रबड़ की गेंद के जो संवेग अधिक परिवर्तन सहता है कि धातु की गेंद में अधिक परिवर्तन सहता है कि दोनों का वेग परिवर्तन सहता है, या रबड़ की गेंद का प्रारंभिक संवेग धातु की गेंद की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा कि जो रबड़ का गेंद है ना, संवेग में क्या होगा? अधिक परिवर्तन सह लेगा। कौन? रबड़ का गेंद। समझ में आ गया? संवेग। निम्नलिखित में से कौन एक सोपानी परिमाण है? सोपानी क्या क्या देता रहता वर्ड? सोपानी परिमाण है क्या? वेग, बल, कोणीय संवेग, स्थिर वैद्युत विभव। तो कौन सा होगा बाबू? स्थिर वैद्युत विभव। क्या हो जाएगा? 135 का क्या हो जाएगा आंसर? चौथा। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? गति, वेग, विस्थापन, बल लागू। तो कौन सा वेक्टर परिमाण है? विस्थापन। विस्थापन का SI यूनिट क्या होगा? मीटर।
मीटर, डायमेंशन L, ठीक है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, त्वरित तो हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है, तो एक समान गति वाला पिंड कैसा होता है, त्वरित नहीं होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा सही ना, ठीक। 138, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा, परवलय होगा, कैसा होगा, परवलय होगा। समझ में आ रहा है? देखो अगर नहीं समझ में आता है ना, बोल देना कि अधिकतम फेंकना है तो सीधे बोल दो, एंगल पूछे तो 45। अब कुछ फेंक रहा है, गेंदा फेंके, फूल फेंके, लव लेटर फेंके, हिस फेंके, कुछ फेंके, धातु कुछ, मुँह फेंके, दतुअन कूला कुछ वो फेंके, परवलय बोल दो, 99% सही हो जाएगा। हम सही बता रहे हैं। कुछ वो ऊपर से गिरा है, बोल दो कि दोनों एक साथ पहुँचेगा। कुछ वो पूछे, आंसर में 0 है तो 0 मार दो, 4-5 को यही मिल गया क्लू, ठीक है। चलिए 139, एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं तो उत्क्रम्य इंजन की दक्षता अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होगा। प्रत्येक इंजन की दक्षता 100% होगी। कोई भी 100% नहीं होता है। अगर आप लोग कहीं भी देखिए ऑप्शन 100%, तो कोई भी 100% नहीं होता है। आउटपुट बटा इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। तो कभी भी इफिशियंसी 100% हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि मैं इतना मेहनत करके यहाँ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आप टोटल बता दें। मैं इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट ग्रुप में जो मिलेगा ये तो ये मिल के एफिशिएंसी डिसाइड करेगा ना मेरे प्यारे भाई। तो कभी 100% तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन में कहीं भी रहे 100%, तो बोलना ये तो पगला है, 100% तो पहले काट देना है। एलिमिनेशन मेथड एक तो निकल गया दिमाग से, ठीक है। देखिए तीसरा, अनुत्क्रम्य इंजन की दक्षता उत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। नहीं, दोनों इंजन की दक्षता समान होगी, समान तो नहीं होगी। तो जो उत्क्रम्य इंजन की दक्षता है अनुत्क्रम्य इंजन से क्या होगा, अधिक होगा। उत्क्रम्य किससे होगा, अनुत्य से क्या होगा, अनुत्क्रम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। किल्लर है, किल्लर मतलब क्लियर। 140, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है। क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है। कौन दाब अधिक डालेगा, सुई। और एरिया कौन कम एथी करेगा, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब समझिए, अब आप ये समझिए कि अब आपको दाब बढ़ाइएगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल कहीं ना कहीं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। आप दाब लगाइएगा, दाब, तो अब वहाँ बल लगा दीजिए, क्षेत्रफल को कम कर दीजिए, तो उतना जल्दी क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये भी है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन क्या होगा, 140 का 3। न्यूनतम 141, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो कौन है, अल्फा किरण, ठीक है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, सीधा बात है। 143, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि बुरादा जो है उसमें का क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पैक नहीं करते हैं। गैस के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है, Cp माइनस सी वी इक्वल टू R/J। हाँ सही है, ऑप्शन 2 सही है। Cp माइनस सी वी बराबर R/J, गैस के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। समझ में आ गया क्या। 145, बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है, क्योंकि जो ध्वनि है ना आर्द्र वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करती है। ध्वनि जो है ना 4-5 चीज़ पे डिपेंड करता है। अब देखे हुईएगा कि आपके मतलब जहाँ पे घर है और बारिश हो रहा होगा और ट्रेन आ रही होगी, और जब साउंड मतलब आवाज़ दे रही होगी ट्रेन की आवाज़ में, तो अधिक सुनाई देता है बारिश, मतलब जब आर्द्र रहता है मौसम तो। और जब वही साफ़ सुथरा रहेगा ना, जैसे गर्मी के दिन में, साला सुनाई ही नहीं देता है, नहीं ना देता है। तो हम क्या कहेंगे कि बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि जो है आर्द्र वायु में क्या होती है, अधिक दूरी तय कर लेती है। और ये आपका जो ये बढ़िया जो दिन होता है, सुखरुख जो दिन होता है, उसमें नहीं कम तय कर पाती है। समझ आया, ठीक है। 146, वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं, जिसे ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्र अभिसारी बल प्राप्त किया जा सके। क्यों, क्योंकि केंद्र अभिसारी बल प्राप्त किया जाएगा तभी तो सुचारू रूप से काम हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 146 का
तीसरा हो जाएगा 147। जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों करते हैं? पंखे के बैठते हैं नज़दीक, पहला पंखा ठंडा हवा देला, पंखा आसपास की हवाई को ठंडा कर देता है, हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देता है। जब हवा शरीर को आसपास करती है तो हम ठंडा महसूस करते हैं। हवा क्या करता है? हमारे शरीर को क्या करता है? पसीने का क्या कर देता है? वाष्पित कर देता है। हवा क्या करता है? ठंडा हवा नहीं देता है। हमें ठंडक तब महसूस होती है जब हमारे शरीर द्वारा निकाला गया पसीना को क्या कर देता है? वायु अपने ये जो है हवा के माध्यम से क्या करता है? वाष्पित कर देता है। तो हमें क्या महसूस होता है? ठंडक। ठीक है। 148। निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है? प्रभेद। कौन सा है? प्रभेद। गैस रचना नहीं है, संयमता गुणांक नहीं है, फलक रचना नहीं है। 149। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट, जेट, हेलीकॉप्टर, विमान। तो क्या करता है? रॉकेट। तीसरा। अब आइए 150। क्या द्रव्यमान एम और वेग ए की एक गोली द्रव्यमान एम के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है? सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? 150। एक मिनट इसका देख लेते हैं। 150 का 2 दिया है। एक मिनट 152 सही है। 150 का 2। 150 क्वेश्चन क्या था? 2 एम बटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। ये न्यूमेरिकल है, अब बनाइएगा। ठीक है, बनेगा तो यहीं तक छोड़ दिया जाए ना तब। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। 151 से आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है।